हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 9th क्लास के फिजिक्स का जो गति समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पहले समीकरण को हम लोग सत्यापित किए थे ग्राफीय विधि से v = u + at। इस बार हम लोग दोनों जो बाकी जो शेष जो दो बचे हैं गति समीकरण s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, ये दोनों को भी हम देखेंगे। समझना बहुत आसान है। आप देख चुके हैं कि पिछले वीडियो में जो ग्राफ बनाया था वही ग्राफ यहाँ भी बना हुआ है ना। आप देख सकते हैं एक वस्तु है जो यहाँ यानी यहाँ से लेके a से लेके o तक u है। u वेग से गतिशील था पहले से भी, और जिस पर एक समान त्वरण a कार्य किया और वह यहाँ b तक पहुंच गया। इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यह v है, यानी इस कितना गति में गतिशील हो गया, v वेग से। त्वरण जब काम करेगा वेग तो बदलेगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग तो बढ़ रहा है। अब समय तो लगा होगा, तो कितना लगा, t समय लगा। यहाँ से यहाँ कितना समय लगा, t समय लगा। एक और बात नोट करने की है कि जब त्वरण कार्य कर रहा है, वेग बढ़ रहा है, समय लग रहा है, तो कोई वह वस्तु किसी खास दूरी तो तय करेगा ना, है ना। तो बस यहाँ पर एक और ऐड करना है कि वह s दूरी तय करता है। तो हम लोग लिखेंगे वही फॉर्मेलिटी लिखेंगे, माना कि एक वस्तु u वेग से गतिशील है, जिस पर एक समान त्वरण a कार्य करता है। t समयांतर उसका वेग भी हो जाता है तथा वह वस्तु s दूरी तय करती है। जो ग्राफ कह रहा था वो ग्राफ के बारे में हम लोग लिख दिए, है ना, कुछ ज्यादा नहीं है। अब क्या है, अब ध्यान देने की बात है, दूरी की बात हम लोग कर रहे हैं। यह आलेख है वेग समय का, तो वेग समय में तो विस्थापन का मान देता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वेग समय या चाल समय दोनों एक ही हो जाता है, क्योंकि यह रैखिक एक सरल रेखा पर सभी जो मान है वो सरल रेखा पर लिया गया है, तो दोनों का मान एक ही आता है। और हम लोगों ने वेग समय और चाल समय आलेख में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेग समय आलेख और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वह दूरी और चाल का, दूरी और विस्थापन का मान देता है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख लें। तो यहां पर क्या होगा, तो लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो ये देखिए, हाँ ये आलेख है और यह समय अक्ष है, तो ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है यही इसका क्षेत्रफल, इसकी दूरी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, यह देखिए एक कैसी आकृति है, समलंब है, तो लिखेंगे समलंब क्या, ABCO, समलंब चतुर्भुज ABCO का क्षेत्रफल होगा ना। तो दूरी तो s हो गया हुआ। अब इसको भी दो भाग में बांटिए, बटेगा। देखिए ये दोनों, ये त्रिभुज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आयत, तो लिखेंगे आयत ADCO प्लस हाफ इंटू आधार, तो आधार हो गया आपका क्या, या त्रिभुज, अभी सूत्र नहीं लिखे हैं, त्रिभुज ADB का
क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो गया आपका OC और चौड़ाई हो गया आपका OA, है ना। देखिए ये दोनों बराबर है, तो आप OC बोलो चाहे AD बोलो, बात तो एक ही है, और OA बोलो चाहे CD बोलो। हम OC क्यों बोले, क्योंकि इसका मान मेरे पास है T और OA का मान भी मेरे पास था, और हाफ गुने आधार, तो आधार तो अब यहाँ AD होगा, और ऊंचाई कितना होगा, BD होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, OC इंटू OA प्लस हाफ इंटू AD। AD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OC, और BD, देखिए BD यहां तक है, तो हम क्या कर सकते हैं, BC माइनस CD कर सकते हैं। BC में CD घटा देंगे, BD आ जाएगा। अभी हमने क्या माना, अभी हमने माना चूंकि क्या है, AD, ये जो है AD बराबर किसके, OC के है। अभी और चलेंगे, S बराबर OC इंटू OA प्लस हाफ इंटू OC इंटू BC। BC तो वही रहेगा क्योंकि इसका मान मेरे पास है CD। CD किसके बराबर है, OA के बराबर है, तो फिर से यहां लिखेंगे चूंकि CD बराबर OA। अब सबका मान रख देंगे, तो S बराबर OC हो गया कितना, T, है ना, OA हो गया U प्लस हाफ OC फिर से T, BC कितना, BC यहां से यहां V हो गया, और OA कितना, U। तो S बराबर ये दोनों गुना कीजिए, UT प्लस T, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। कैसे, तो गति के जो पहला समीकरण था क्या था, V बराबर U प्लस 80, तो 80 बराबर ये इधर आ जाएगा, तो V माइनस U होगा। तो इसी को हम यहां लिखेंगे, चूंकि V बराबर U प्लस 80 से, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, तो S बराबर UT प्लस हाफ, A और T को T से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दूसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरे के लिए भी हम वही चीज सेम प्रोसेस रखेंगे। प्रोसेस यहां सेम रहेगा, S दूरी तय किया गया, और चूंकि दूरी के लिए निकाल रहे हैं, है ना, S है ना, तो दूरी के लिए निकाल रहे हैं, तो दूरी के लिए फिर से वही लिखेंगे क्या, कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब होगा, तो S हो गया, समलंब चतुर्भुज को अब उसी सूत्र पर रखिए, तो हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग। अब देखो इसको समांतर भुजा कौन है, ये और ये है, यानी OA और प्लस कितना, BC, और ऊंचाई, तो ऊंचाई तो आपका OC हो गया, तो S बराबर हाफ गुने OA, तो OA हो गया आपका कितना, U, और ये हो गया कितना, V, और OC कितना हो गया, T, हुआ ना। ठीक है, अब देखो फिर से वही सूत्र, V बराबर U प्लस 80। ध्यान दीजिएगा, आपको मान किसका निकालना है, T का। कैसे निकालोगे, तो 80 बराबर हो गया V माइनस U, और T बराबर हो गया V माइनस U बटा A, हुआ ना। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो S बराबर हाफ इंटू, अच्छा U प्लस V को हम V प्लस U कर सकते हैं, T के जगह पर क्या लिखेंगे, V माइनस U बटा कितना, A, चूंकि में लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, V बराबर U प्लस 80 से, है ना। अब S बराबर हाफ इंटू, अब देखो ये A प्लस B इंटू A माइनस B, तो V स्क्वायर माइनस कितना, U स्क्वायर बटा A, अब ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए बटा 1 से, तो ऊपर वाले 1 से हुए तो इतना ही हो गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये दोनों इससे गुना हुए तो 2AS, या V स्क्वायर बराबर
ये यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा और प्लस 2as हो गया। कितना आसान है। तो इस दोनों के लिए हम किस दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो आलेख और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है हम उसका प्रयोग करके चलेंगे। एक बार दोनों को तोड़कर निकालेंगे, एक बार समलंब से निकालेंगे, दोनों गति का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तब तक तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।